तो सुना आपने, जो अप्सराएं निकली थी उनकी संख्या 60 करोड़ थी, यानी कि 60 करोड़ स्त्रियां उसी समुद्र से निकली थी। तो यहाँ पे देखिए भगवान शिव के साथ में धोखा हुआ है, उनको सबसे पहले बड़ा बता करके उन्हें जहर का कटोरा पकड़ा दिया गया है। और तभी से कहते हैं कि दैत्यों को असुर कहना शुरू कर दिया और देवताओं को सुर कहना शुरू कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे और ज्ञानवर्धक प्रसंग के बारे में जानेंगे। आपने समुद्र मंथन के बारे में तो सुना होगा कि किस तरह से देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र को मंथन किया और फिर उसमें से 14 रत्नों को प्राप्त करके आपस में बांट लिया। दोस्तों, समुद्र मंथन के बारे में कई कथाएं प्रचलन में है। एक कथा इस प्रकार से भी सुनने को मिलती है कि एक समय भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और पार्वती जी समुद्र में स्नान करने के लिए जाती है और जैसे ही वो स्नान करने के लिए समुद्र के अंदर छलांग लगाती है तो कहती है कि समुद्र है वो मनुष्य का रूप धारण करके बाहर आ जाता है और कहता है कि आप मेरे साथ में शादी कर लीजिए। आप उस भोले भाले शिव के पास में क्या करती हो? अगर आप मेरे पास में रहोगी, मेरी रानी बनोगी तो आपको 14 रत्न प्राप्त मिलेंगे और मेरे पास में 14 रत्न है जिससे आप खूब ऐश और आराम करोगी। तो कहते हैं कि इस बात पर पार्वती जी को गुस्सा आ जाता है और वो भगवान शिव को जाकर के सारी की सारी बातें बता देती है कि मेरे को इस प्रकार से समुद्र ने कड़वे वचन कहे है। तो फिर कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना शंख बजाया और जितने भी पृथ्वी के ऊपर देवी और देवता थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उनको बताया कि इस समुद्र के अंदर 14 रत्न है और इसको मंथन करके यहाँ से निकाला जाए। लेकिन दोस्तों, इसी बात को वाल्मीकि रामायण के अंदर कुछ और ही तरीके से लिखा गया है। नहीं तो इसमें भगवान शिव या पार्वती का इस प्रकार से कोई जिक्र किया गया है कि पार्वती जी समुद्र में स्नान करने के लिए गई थी या फिर कोई और वजह थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि समुद्र मंथन करने की क्या वजह थी और किस प्रकार से समुद्र मंथन किया गया और वहां से क्या क्या प्राप्त देवताओं ने और दानवों ने किया था। यह है दोस्तों वाल्मीकि रामायण, जो गीता प्रेस गोरखपुर से, और इसके बालकांड के 45वें सर्ग में ये चीज लिखी हुई है कि किस तरह से देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र को मंथन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। महामुनि, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है, इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात चल रही है वो विश्वामित्र जी और श्री रामचंद्र जी के बीच में चल रही है। श्री रामचंद्र जी विशाला नगरी के बारे में विश्वामित्र जी से पूछते हैं और विश्वामित्र जी उनको विशाला नगरी के बारे में बताते हैं और यहीं पर यह वृतांत शुरू होता है। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से स्मरण करो। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि मैं आपको विशालापुरी के बारे में बता रहा हूँ पूरा का पूरा वृतांत, और ये कथा मैंने इंद्र से सुनी थी और जैसे सुनी थी वैसे ही आपको सुना रहा हूँ। श्री राम, पहले सतयुग में दीति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हो। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सतयुग के अंदर दिति के पुत्र बड़े बलवान थे और अदिति के पुत्र देवता लोग थे, वो भी बड़े शक्तिशाली थे, और उन दोनों ने मिलकर के विचार किया कि किस तरह से हम अजर अमर हो सकते हैं और किस तरह से निरोग रह सकते हैं। तो इस बारे में उन दोनों ने विचार किया। आगे क्या होता है वो सुनिए। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृत में रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मधानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तो जैसे ही देवता और दानवों के मन में अजर और अमर होने का विचार आया तो उन लोगों ने आखिर में ये निर्णय लिया कि अगर हम लोग इस क्षीर सागर को मथ लें तो इसमें शायद अमृत निकल सकता है और उसी को हम खा करके या पी करके अमर हो सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, शेष नाग की रस्सी बना ली और मंदराचल नाम का एक पर्वत था, उस पर्वत को बीच में डाल करके मदानी बनाया और उन दोनों की सहायता से उस समुद्र को मथना शुरू कर दिया है। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अविश्वसनीय बात लिखी हुई है कि 1000 वर्ष तक उन लोगों ने समुद्र को मंथन किया लेकिन फिर भी अमृत प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जो सर्प था जिसकी रस्सी बनाई हुई थी उस सर्प के बहुसंख्यक मुख हो गए और उन्हीं मुखों से उस सर्प ने उस मंदराचल पर्वत की शिलाओं को डसना शुरू कर दिया। लेकिन देवता और दानव थे, उनको उस सर्प ने टच नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उस पर्वत की शिला को डसना शुरू कर दिया। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक भयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। अब देखिए 1000 साल के बाद में अमृत नहीं मिला, वहां पर जहर मिला है।
देवता और दानवों को मंथन करने के बाद में जहर मिला है। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राही त्राही की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। अब देखिए जैसे ही वहां पर जहर निकला तो जहर निकलने के बाद में जितनी भी वहां पे पब्लिक थी उन सबको कष्ट होने लगा, उनका दम घुटने लगा। तो फिर क्या होता है, देवता और दानव लोग वहां से भाग जाते हैं और भाग करके भगवान शिव के पास जाते हैं, रुद्र के पास जाते हैं। रुद्र नाम शिव का है। शिव के पास जाकर के उनकी स्तुति करते हैं और उनके आगे त्राही त्राही करते हैं, यानी कि उनके आगे पुकार करते हैं कि हमारी रक्षा करो। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। तो जैसे ही देवता लोगों ने पुकार की भगवान शिव के आगे, तो भगवान शिव के साथ वहां पर भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं सुनिए। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अगर पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की तो भगवान शिव के साथ साथ यहाँ पर भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं और फिर वो बाद में भगवान शिव से कहते हैं कि आप सभी देवताओं से अग्रगण्य हैं और जो सबसे पहले जो समुद्र मंथन के समय जो वस्तु निकली है उस पर आपका अधिकार है, आप इसे ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए भगवान शिव के साथ में धोखा हुआ है, उनको सबसे पहले बड़ा बता करके उन्हें जहर का कटोरा पकड़ा दिया गया है और तभी भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान पर चले गए। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने उस जहर को अपने कंठ में रख लिया, यानी कि पी लिया, और फिर देवता और दानवों को विदा करके वो भी वहां से चले जाते हैं। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। अब देखिए भगवान शिव को जहर पिलाने के बाद में देवता और दानव लोग हैं वो फिर आ जाते हैं उसी समुद्र को मंथन करने के लिए। लेकिन इस बार क्या होता है कि जो मथानी बना हुआ जो पर्वत था मंदराचल वो पाताल में धंस जाता है। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति है, विशेषत देवताओं के अवलंबन तो आप ही है। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। तो जैसे ही वो पर्वत है वो पाताल के अंदर चला जाता है तो फिर देवता लोग क्या करते हैं कि भगवान मधुसूदन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप इस पर्वत को ऊपर उठाओ ताकि हम दोबारा अपना काम शुरू करें। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कश्यप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्व आत्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ में पकड़कर देवताओं के बीच खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तो इस प्रकार से देवताओं ने जब भगवान की स्तुति की तो कहते हैं कि भगवान ने समुद्र के अंदर जाकर के एक कच्छप का, यानी कि जो कछुआ होता है, उसका रूप बनाया, उस पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर रख लिया और फिर उसी क्षीर सागर के अंदर भगवान विष्णु सो गए। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन का प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। तो इस प्रकार से जैसे ही दोबारा समुद्र मंथन का प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो 1000 साल के बाद में वहां से एक पुरुष निकलता है, यानी कि एक मनुष्य निकलता है जिसके हाथ में एक कमंडलू था और एक हाथ में दंड था और उनका नाम था धन्वंतरी। और धन्वंतरी के बाद में कहते हैं कि उस समुद्र से बहुत सारी सुंदर अप्सराएं निकली थी। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही जल में उसके रस से सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। काकुतस्थ उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थी उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थी। तो सुना आपने, जो अप्सराएं निकली थी उनकी संख्या 60 करोड़ थी, यानी कि 60 करोड़ स्त्रियां उसी समुद्र से निकली थी। और उनके साथ में जो निकली थी परिचारिकाएं, उनकी कोई संख्या नहीं थी, वो अनगिनत थी, उसको नहीं गिना गया। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप में ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण यानी कि सामान्य मानी गई। रघुनंदन तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से समुद्र मंथन के दौरान जैसे ही वहां पर अप्सराएं प्रकट होती है तो उनके साथ में कहते हैं कि वहां पे वरुण देव की कन्या वारुणी भी प्रकट होती है। अब यहाँ पे वो समुद्र के अंदर से निकली थी या कहीं और से आई थी, इस चीज का यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया। और प्रकट होने के बाद में वो अपने को स्वीकार करने वाले किसी पुरुष की खोज में लग जाती है देवताओं और दानवों में से। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनित्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया।
अब यहाँ पे देखिए दैत्यों ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया और नए ग्रहण किया, लेकिन देवताओं ने उसको ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन करने के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों वरुण देव की कन्या उसका सुरा नाम था और उसी सुरा को देवताओं ने ग्रहण कर लिया और दानवों ने किया नहीं, और तभी से कहते हैं कि दैत्यों को असुर कहना शुरू कर दिया और देवताओं को सुर कहना शुरू कर दिया। ये सुर और असुर की संज्ञा यहीं से शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये समुद्र मंथन की कथा है वो बहुत बड़ी है। इस प्रसंग को मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ। इस प्रसंग को पढ़ने का मकसद सिर्फ यही था कि जो प्रचलन में कथा है वो शास्त्रों में लिखी हुई बात से कितनी मेल खाती है। तो आप देख लीजिए कि प्रचलन में क्या चल रहा है और पुस्तकों के अंदर क्या लिखा हुआ है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।